नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? और पूरे जोश के साथ मेरे प्यारे दोस्त शुरू करते हैं हम अपने अर्थमेटिक अंक गणित के पहले चैप्टर से। अर्थमेटिक के पहले चैप्टर से आगाज कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई आज हम। मेरे दोस्त बताइए कैसे हैं? देखिए 2025 के एग्जाम तो अब हो चुके या हो जाएंगे, एक आध महीने में सारे एग्जाम जो हो जाएंगे। 2026 में होने वाले एग्जाम्स को हमें टारगेट करना है और उनके लिए मेहनत से पढ़ाई करनी है मेरे प्यारे बच्चे। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त हम शुरू करेंगे अपना अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज। अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि परसेंटेज। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत समझ में आया मेरे भाई? और मैथमेटिक्स में इसको इस साइन से डिनोट करते हैं मेरे बच्चे, इस साइन से, परसेंटेज, प्रतिशत। क्लियर है प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा एक बार। केशव इनको ना सिलेबस वाली पीपीटी लगाना जरा, मैं बता देता हूं। देखिए ये आपका गणित का पूरा सिलेबस है जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, लेकिन फायदा तभी होगा जब आप अपना 100% देंगे। हाँ ठीक है जी। ये आपका सारा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। परसेंटेज, रेशियो, मिक्स एलिगेशन, पार्टनरशिप, एसआई, सीआई, इंस्टॉलमेंट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पोर्ट एंड स्टीम, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजिस, ट्रेन, रेस। ये केवल अर्थमेटिक का सिलेबस है इतना, और हर एक चैप्टर से सवाल आते हैं इसमें मेरे प्यारे भी। ये स्टार्टिंग के जो दो चैप्टर है परसेंटेज और रेशियो, ये बेसिक चैप्टर कहे जाते हैं मेरे भाई। बेसिक चैप्टर, बेसिक यानी कि इन दोनों चैप्टर्स, अगर आपका परसेंटेज और रेशियो अच्छे से नहीं क्लियर किया, आपने परसेंटेज रेशियो अच्छे से नहीं समझा, तो ना तो आप प्रॉफिट लॉस समझ पाओगे, ना डिस्काउंट समझ पाओगे, ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ना एसआई, ना सीआई। आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे मेरे भाई। हालांकि अगर एग्जाम के लिहाज से देखें तो परसेंटेज और रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे पेपर में एक एक सवाल ही आना है। परसेंटेज के एग्जाम में एक सवाल आएगा, रेशियो का भी एक सवाल आएगा। लेकिन फिर भी इन दोनों चैप्टर को ऐसे मत पढ़ना कि ये तो एक सवाल की, इनकी इतनी क्या औकात, मैं इसमें क्यों इतनी मेहनत करूं। जो बच्चा ऐसे सोचता है वही बर्बादी के रास्ते पे खड़ा होता है। भाई आप एक मकान बना रहे हो, मकान में छत बनते हैं, है ना? पहले पहली मंजिल बनती है, फिर दूसरी मंजिल बनती है, फिर तीसरी मंजिल बनती है, फिर छत, मकान जो दिखाई देता है ऊंचा सा। लेकिन मकान का बेस, मकान की नींव भी होते जो दिखाई नहीं देती, जबकि नींव ही सबसे ज्यादा मजबूत बनाई जाती है। ऊपर का मकान तभी टिकेगा जब नीचे नींव में खूब सरिया सीमेंट घुसेगा मेरे भाई, खूब पैसा खर्च किया जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए परसेंटेज रेशियो को ऐसे बिल्कुल मत पढ़ना कि भाई ये तो एक एक सवाल के टॉपिक है, इनमें क्यों इतनी मेहनत करनी। एक सवाल के लिए नहीं पढ़ना ये टॉपिक, ये इसलिए पढ़ना है कि आगे के चैप्टर्स में अच्छे से तभी समझ पाऊंगा, बिना फॉर्मूला के गणित में तभी कर पाऊंगा, मैं जल्दी सवालों को तभी कर पाऊंगा जब मुझे परसेंटेज और रेशियो अच्छे से आता होगा मेरे भाई। समझ में? और ये दोनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। मेरा अर्थमेटिक पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाता मेरे भाई। मैं आपको जगह जगह ट्रिक रटने के लिए नहीं कहूंगा कि इस टाइप की ये ट्रिक है, इस सवाल की ये ट्रिक है, इसकी ये ट्रिक है। आप 2-3 हजार 4 हजार ट्रिक याद नहीं कर सकते ना, वो पेपर में कामयाब होती मेरे भाई। ठीक है जी, समझ में आया बात? मैं आपको सारा का सारा अर्थमेटिक केवल परसेंटेज और रेशियो की हेल्प से ही करना सिखाऊंगा, केवल परसेंटेज रेशियो की हेल्प से। तो इस चैप्टर पे आपको अच्छे से कमांड बनानी है मेरे भाई। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्यारे बच्चों प्रतिशत। अगर हम परसेंटेज चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में टोटल 3 शीट्स हम आपको कराएंगे, 3 शीट्स आपको देंगे। देखिए हर चैप्टर को मैंने टाइप वाइज, लेवल वाइज शीट्स में डिवाइड कर रखा है, क्वेश्चंस में डिवाइड कर रहा है। तो इस चैप्टर में टोटल 3 सीट है
और इन 3 सीट्स में 250 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी कि परसेंटेज चैप्टर में मैं आपको 250 से ज्यादा प्रश्न प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे। अगर इसके एग्जाम की वेटेज की बात करें तो चाहे आप प्री का पेपर दें, सीजीएल का, सीटीएसएल का, सीपीयू का, चाहे मेंस का पेपर दीजिए मेरे प्यारे भाई, एक सवाल आता है, हमेशा एक सवाल आता है मेरे भाई। आप एसएससी का पेपर देंगे 1 से 2 सवाल, आप रेलवे का पेपर देंगे मेरे भाई 1 से 2 सवाल ही इसका पेपर में आता है। अगर हम इसकी बात करें मेरे दोस्तों तो परसेंटेज की लगभग 20 से 22 क्लासेस होंगी, 20 से 22 क्लासेस इस अकेले पर्टिकुलर चैप्टर की मेरे दोस्तों। आप कहोगे सर एक सवाल के लिए 20-22 क्लास पढ़ना कौन सी समझदारी है? मैं तो कह ही नहीं रहा मेरे भाई, क्योंकि मैं यहां केवल परसेंटेज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि परसेंटेज की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कैलकुलेशन की टेक्निक क्या है, अप्रोक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, परसेंटेज का बेसिक क्या है, रेशियो में कैसे इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैं आपको डिवीजन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो चीजें बहुत सारी होनी है, ये होगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, समझ में आया? तो तसल्ली से पढ़िएगा। देखिए मेरे साथ मेहनती बच्चा ही टिक के पढ़ सकता है, जो फड़फड़ाते रहने वाले बालक जल्दी करो जल्दी करो जल्दी निपटाओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे बच्चों के लिए हमारी क्लास नहीं है। मेरी क्लास में आना है मेरे भाई तो तसल्ली से शांति से टिक के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना कोई भी चीज पढ़ छोड़ता नहीं हूं मेरे दोस्तों। मैं सारे टाइप कवर करवाता हूं, क्लास में कवर कराता हूं। देखिए 2 तरह के मास्टर होते हैं, एक मास्टर होते कामचोर, थोड़ा सा क्लास में पढ़ाएंगे, बच्चों को शीट दे देंगे कि भैया ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया, ये शीट आप घर से सॉल्व कर लेना। बच्चा इतना सीरियस है ही नहीं, इतना सेल्फ डिसिप्लिन है ही नहीं कि वो खुद से कर ले मेरे भाई, खुद से कर ले। तो मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं कि क्लास में आपको 50-100 सवाल करा के चैप्टर खत्म कर दूं और 300 सवाल की शीट आपको दे दूं कि आप इसे घर से कर लेना। ये गलत काम मैं नहीं करूंगा। मैं आपको इस सारे के सारे सवाल खुद जो है क्लास में खड़ा होकर कराऊंगा, यानी कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि केवल आपको क्लास देखनी है, क्लास देख के आपको रिवीजन करना है और मेरे प्यारे भाई काम हो गया। आप सीधा मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आप प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन, एक भी किताब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं क्लास में पढ़ा दूं केवल उतना पढ़ना काफी है। मैं बच्चे के ऊपर कोई काम नहीं छोड़ता कि तू घर से ये कर लेना, तू ये कर लेना। हां, आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट खुद ही करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ये बच्चा ही करेगा तो ही उसके अंदर सुधार आएगा। टीचर के सहारे रिवीजन या टीचर के सहारे मॉक टेस्ट नहीं लगाए जाते। ठीक है, तो मैं आपको क्लास में उस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि क्लास देखो और रिवीजन करो, आपका काम खत्म। आपको कुछ रिसर्च नहीं करनी है मेरे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल प्रीति पांडे, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ सर। जितनी भी मैं आपको शीट दूंगा शीट अपडेटेड होंगी, यानी कि मेरे भाई 2024 तक के जितने पेपर हुए हैं, रेलवे के अभी लेटेस्ट में जितने पेपर हुए हैं, उन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस भी हमारी शीट में इंक्लूड होंगे। तो आपको एकदम एक अपडेटेड शीट मिलेंगी, सब लेटेस्ट सवाल होंगे और सारे टाइप कवर होंगे। ठीक है भाई, तो परसेंटेज प्रतिशत हम शुरू करते हैं प्यारे भाई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा, लेकिन केवल बेसिक नहीं बताऊंगा। ये बैच 0 से हीरो लेवल तक है मेरे भाई, हाई लेवल तक जाएगा। देखिए आप लोगों ने जैसे बचपन में बहुत ज्यादा अगर पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई में कमजोर हैं, तो आसान आसान सी बात तो आप बहुत जल्दी समझ लोगे। मुश्किल बात को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो जब अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो तो घबराना नहीं है, छोड़ के भागना नहीं है, टिके रहना है। आप टिके रहो, मुर्दे की तरह हिलो मत, वहीं लगे रहो मेरे भाई। एक ना एक दिन आपका मस्तिष्क भी इतना तेज परिपक्व हो जाएगा कि वो कठिन से कठिन बात को समझने लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू करते बच्चे परसेंटेज। आप मुझे बताओ परसेंटेज होता क्या है, क्या मतलब है परसेंटेज का? देखो सेंट का मतलब होता है 100 और परसेंटेज का मतलब होता है 1। तो परसेंट का मतलब 100 में से एक हिस्सा, परसेंट का मतलब 100 में से एक हिस्सा मेरे भाई।
100 में से एक हिस्सा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान सुनिएगा। सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है 1। 100 में से एक हिस्सा, प्रतिशत, सत मतलब 100, प्रति मतलब 1, 100 में से एक हिस्सा। तो मेरे प्यारे भाई 100 में से एक हिस्सा यानी कि 1/100। 1/100 को ही 1% कहा जाता है प्यारे बच्चे, 1% कहा जाता है। ध्यान सुनिए, और परसेंटेज को इस साइन से डिनोट करते हैं। तो ये जो नंबर है 1/100, इसी को ही हम लोग 1% कहते हैं प्यारे भाई। क्या कहते हैं बच्चे? 1% कहते हैं, 1%। ध्यान सुनिएगा, 1% का मतलब 1/100। 100 में से एक हिस्से को 1% कहा जाता है। प्यार से समझो प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चे ध्यान सुनिएगा। 1% मतलब 1/100। अगर यहां ऐसे कैंची की गुणा कर दो, आप में से जानते हैं 100 की अगर गुणा कर दें, अगर 100 की यहां गुणा कर दें 1% में तो क्या हो जाएगा? 100%। यानी कि 100% बराबर 1, 100% बराबर 1। यानी कि मेरे प्यारे भाई, हर एक को दूसरा तरीका ढूंढ लिया इंसान ने लिखने का। 100%, एक को लिखने का इंसान ने दूसरा तरीका ढूंढ लिया 100%। पहले तो आप ये समझो कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। मान लीजिए मेरे दोस्तों, ये आपके पानी का गिलास है। मान लीजिए प्यारे बच्चे कि ये आपका एक पानी का गिलास है, ये पानी का गिलास, और ये पानी का गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है। ये गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है, मान लीजिए पूरा पानी से भरा हुआ है। तो आप लोग क्या कहिएगा? मैं आपसे पूछूं, बताओ कितना गिलास पानी से भरा हुआ है, तो आप कहोगे सर पूरा एक गिलास पानी से भरा हुआ है। दूसरा आदमी यह कह सकता है कि भाई पूरा 100% गिलास, पूरा 100% गिलास पानी से भरा हुआ है। दोनों आदमी ने अलग अलग बातें कही, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। एक आदमी कह रहा है पूरा एक गिलास पानी से भरा हुआ है, दूसरा कहेगा यार ऊपर से नीचे तक 100% फुल पानी से भरा हुआ है। क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, एक को ही 100% कहा जाता है। या तो हम किसी संख्या को 1 कहें या 100% कहें मेरे प्यारे भाई, एक ही बात है। यस और नो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब बच्चों हमने इसमें से आधा पानी पी लिया। अब हमने इसमें से मान लीजिए कि आधा पानी पी लिया, आधा पानी, यानी कि अब केवल आधा गिलास ही भरा हुआ है। अब केवल आधा गिलास ही भरा हुआ है। तो एक आदमी से पूछूं कि बताइए कितना गिलास भरा हुआ, तो कहेगा सर आधा गिलास भरा हुआ 1/2। लेकिन दूसरा आदमी क्या कहेगा? भाई अगर यहां मैंने एक को 2 से भाग दिया, अगर एक बराबर 100% होता है, मैं 2 से भाग दूं, यहां भी 2 से भाग दो, लेफ्ट साइड में यहां भी 2 से भाग दो, तो 100/2 क्या आएगा? 50%। तो दूसरा आदमी कहेगा सर 50% गिलास पानी से भरा हुआ है, 50%। तो चाहे मैं ये कहूं कि आधा 1/2 गिलास पानी से भरा हुआ है, दूसरा आदमी कहे कि सर 50% गिलास, 50% पानी से भरा हुआ है। एक ही मतलब है प्यारे बच्चे, एक ही मतलब है। चलो मैंने इसमें से और आधा पानी पी लिया, हमने इसमें से और आधा पानी पी लिया, यानी कि अब केवल इतना ही गिलास भरा हुआ है, इतना ही गिलास भरा हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि जैसे मान लीजिए इस गिलास के मैं 4 टुकड़े करूं, 4 टुकड़े करूं, 1 2 3 4, तो टोटल 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ही पानी से भरा हुआ है, 1/4 पड़ा हुआ है, 1/4, 1/4 गिलास पानी से भरा हुआ है। तो एक आदमी क्या कहेगा, यार 1/4 या इंग्लिश में 1/4 गिलास पानी से भरा हुआ है, इंग्लिश में 1/4 गिलास पानी से भरा हुआ है। लेकिन दूसरा आदमी कैसे कह सकता है? तो एक बराबर होता है बच्चों 100%। अब दोनों तरफ 4 से भाग दीजिए, 4 से, तो यानी कि 100/4 क्या आ गया जी? 25%। दूसरा आदमी ऐसे कहेगा कि भाई 25% गिलास पानी से भरा हुआ है, 25% गिलास पानी से भरा हुआ है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे सर हमें आपकी बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, एक धेले की दिक्कत नहीं है सर, हमें एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, कोई दुख तकलीफ परेशानी? तो यानी कि मेरे भाई परसेंटेज कुछ नई चीज नहीं है,
परसेंटेज मेरे भाई फ्रैक्शन को ही परसेंटेज में और परसेंटेज को ही फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। ये क्या लिखा हुआ है, 1/2, 1/4, ये क्या है बेटा, ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है। ये क्या है बेटा, भिन्न। भिन्न तो आप समझते हो ना, अंश बटे हर, अंश बटे हर। ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन में मेरे दोस्तों, और ये किस में लिखा हुआ है, परसेंटेज में लिखा गया है। तो सेम जानकारी को मेरे भाई, सेम इंफॉर्मेशन को आप भिन्न में भी लिख सकते हैं, सेम जानकारी को आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं मेरे भाई। तो इंसान ने ना एक नया तरीका ढूंढ लिया हर बात को परसेंटेज में लिखने का, वहां से एक नई चीज शुरू होगी मेरे भाई। तो उसके लिए क्या चीज ढूंढी गई, पहले 1%। 1% का मतलब परसेंट। जब आपके सामने कहा जाता है परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब होता है 1, यानी कि 100 में से एक हिस्सा 1/100। तो 1/100 को 1% नाम दे दिया इंसान ने। तो ये जो संख्या है बेटा 1/100, ये संख्या बहुत पॉपुलर है, 1/100, इसी को ही 1% कहा जाता है। परसेंट का मतलब कोई हवा नहीं है, परसेंट का मतलब है 1/100 प्यारे बच्चों। अगर हम यहां कैंची की गुणा कर दे, 100 की यहां गुणा कर दे 1% में, तो 100% बराबर आ जाएगा 1। यानी कि हर चीज या तो 1 होती है या 100% होती है। हर चीज या तो 1 होती है मेरे भाई, जैसे गिलास या तो पूरा भरा हुआ है या 100% भरा हुआ है, एक ही बात है, या तो 1 है या 100%। तो हम 1 को ही 100% कहते हैं। मुझे लगता है मेरे भाई सब बच्चों को यह परसेंटेज समझ में आया कि परसेंटेज क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। आगे चलेगा प्यारे बच्चे। तो मेरे भाई हमने आपको यह सिखाया कि 1% बराबर 1/100, 1% बराबर 1/100, 1/100 को ही 1% कहते हैं। तो बच्चों ये बताओ x% क्या आएगा, x% क्या होता है, जल्दी से बताओ x% क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। अगर 1% 1/100 है तो फिर x% क्या होगा। देखो मेरे भाई घबराओ मत, परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज भी एक नंबर है, एक संख्या है, जिसका मतलब होता है 1/100। तो x% का मतलब है x गुणा 1%, ये है x% का मतलब मेरे प्यारे भाई। 1% का मतलब 1/100, तो यानी कि x/100। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। तो यानी कि 1% 1/100 है, x% का मतलब x/100। क्लियर है? यानी कि आप किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हो आसानी से। बस आप परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज को, परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दो। मान लीजिए कि आपके सामने आता है 24%, तो 24% को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 24%। 24% का मतलब है 24 गुणा 1%, यानी कि 24/100। परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 24% का मतलब 24/100। ये किससे कट गया मेरे भाई, 4 से। 4 से 24 कट गया 6 बार, 4 से 100 कट गया 25 बार, यानी कि 6/25। तो ये लिखा हुआ है 24% प्रतिशत में, ये लिखा है भिन्न में। तो आप किसी भी परसेंट को भिन्न में, फ्रैक्शन में बदल सकते हो। बस परसेंटेज हटाइए, उसकी जगह 1/100 लिख दीजिए। आ गया प्यारे बच्चे? आप बोलोगे सर ये तो हमने आज तक सीखा ही नहीं, कितनी बढ़िया बात है सर ये, है कुछ भी मेरे दोस्तों, कुछ भी। मान लीजिए कि आपके सामने आ गया 31%। 31% को कैसे लिखिएगा प्यारे बच्चे भिन्न में? तो परसेंटेज हटाओ 1/100, 31/100। तो 31% की भिन्न में वैल्यू क्या आ गई, 31/100 आ गया। प्यारे बच्चों समझ आ रहा है ना? बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, तसल्ली रखिए मेरे भाई, धीरे धीरे सब क्लियर होगा। बच्चों आपके सामने लिखा है 15 सही 5/8%। 15 सही 5/8%। इस थोड़ा टफ भी करेंगे मेरे भाई। देखो एग्जाम्पल में आसान भी लूंगा और थोड़ा मुश्किल भी लूंगा। 15 सही 5/8%, बताओ इसको भिन्न में कैसे लिखोगे? हर चीज को देखो, मेरा सिखाने का तरीका यह है कि मैं मैथमेटिकल भाषा में नहीं समझा सकता बच्चे को। मैं हर चीज को एग्जाम्पल दे के समझाता हूं और उसमें समय लगता है, लेकिन कभी डाउट नहीं आएगा जिंदगी में।
और देखो इससे बढ़िया क्या हो सकता है बेटा कि सेम बात मैंने भिन्न में लिखी है, सेम बात मैंने परसेंटेज में लिखी है, तो किसी भी परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है, परसेंटेज एक तरह की संख्या ही है जिसका मतलब होता है 1/100। तो आपके सामने बच्चों मैंने लिखा 15 सही 5/8%। इसकी भिन्न में वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर बड़ा मुश्किल है। देखो पहले ये 15 सही 5/8 को पहले आप सॉल्व करना सीखो। कोई भी अगर ऐसी संख्या लिखी है तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है 15 + 5/8। 15 सही 5/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसका मतलब होता है 15 + 5/8। 8 की यहां 15 में गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे 120 में 5 जोड़ूंगा 125/8। ये आ गया बेटा, समझ में आई बात? तो पहले 15 सही 5/8 को मैंने लिखा 125/8%। क्या आप इतना सॉल्व कर लेंगे? देखो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि आपको बहुत हाई फाई मैथ आनी चाहिए, है ना, आप तो बिल्कुल ज्ञाता हो बेटा, आर्यभट्ट के पापा हो, ऐसा मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपसे इतनी उम्मीद जरूर करूंगा कि आप मेरे भाई 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, आप 15 सही 5/8 को ऐसे जोड़ घटा के लिख सको। इतनी उम्मीद मैं आपसे करूंगा कि कम से कम थोड़ा बहुत गणित जोड़ना घटाना गिनती भर आपको आता है, बिल्कुल खराब नहीं है आप। उसके आगे की सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है बच्चे, 15 सही 5/8 का मतलब 8 गुणा 15 120, 120 में 5 जोड़ूंगा 125/8%। ये परसेंटेज में आया, भिन्न में बदलना। मैंने क्या सिखाया बच्चे? परसेंट का मतलब 1/100, तो परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज 125/8% मतलब 125/8 गुणा 1%। परसेंट का मतलब 1/100, परसेंटेज हटाइए 100 से भाग दे दीजिए, ये आ गया बच्चे। ये किससे कट रहा है? 25 से। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो आ गया 5/8 चौक 32। तो इसकी भिन्न में वैल्यू क्या आ गई? 5/32 आ गई। क्या आ गया भिन्न में इसका मान? 5/32। क्या वो किशो? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हमें तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, तो बस हमने आपको यह समझाया कि भाई 1% बराबर 1/100। x% का मतलब फिर x/100। परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटाइए 100 से भाग दीजिए। मैंने आपको एग्जाम्पल देके, हर तरह का मैं एग्जाम्पल लेता हूं, खूबसूरत बदसूरत। आगे समझिए प्यारे बच्चे, मजा आ रहा है ना? अगर आपको ठीक लग रहा है, और देखो मैं कॉन्सेप्ट बहुत धीरे धीरे करके पढ़ाता हूं, बहुत धीरे धीरे, कि बच्चे लाइव क्लास ना देख के रिकॉर्डेड क्लास में देखते हैं 2x 3x की स्पीड में। लेकिन जब सवाल होंगे तो सवाल थोड़ा तेजी में होंगे। कॉन्सेप्ट आराम से समझो कि जैसे कोई जल्दबाजी नहीं है। सवाल ऐसे करो कि जैसे ट्रेन छूट रही हो। ठीक है बच्चे? हाँ, अब मेरे प्यारे भाई, परसेंटेज को हमने भिन्न में बदल लिया। आगे हम किसी भी भिन्न को परसेंटेज में भी बदल सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं मेरे भाई। तब ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। जैसे मैंने आपको सिखाया कि 1 का मतलब 100% है। चाहे 1 कहें चाहे 100% कहें, एक ही बात है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1 बराबर 100%, 100% ही 1 होता है, 1 ही 100% होता है। तो भाई अगर कोई फ्रैक्शन है a/b, मान लीजिए a/b, तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताना। देखो अगर कोई भिन्न लिखी हुई है a/b, मान लीजिए कोई भिन्न लिखी हुई है a/b, तो इसका मतलब होता है a/b गुणा 1, a/b गुणा 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। हर संख्या में एक से गुणा अगर कोई संख्या n भी लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है? n गुणा 1। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो अगर कोई भिन्न है a/b तो इसका मतलब है a/b गुणा 1। और ये जो 1 है मेरे भाई, इसी 1 को हम क्या कहते हैं? इसी 1 को कहते हैं हम 100%। यानी कि किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, प्रतिशत का साइन लगाओ।
100 से गुणा करो, प्रतिशत का साइन लगाओ। किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे मेरे भाई। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक, हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लिख दिया 7/20, एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लिख लिया 7/20, ये एक भिन्न है, ये परसेंटेज में तो नहीं है, तो बताओ इसको परसेंटेज में कितना कहेंगे? 7/20। तो आप कहोगे सर भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो भैया 100 से गुणा करो, प्रतिशत का साइन लगाओ। 100 से गुणा करो, प्रतिशत का साइन। बताइए, इस 7/20 का मतलब है 7/20 गुणा, 7/20 का मतलब है 7/20 गुणा 1, यही है। और 1 को हम लोग क्या कहते हैं? 1 को ही तो 100% कहते हैं, तो इसकी जगह 100% लिख दो। ये हो गया बच्चे। तो 20 से 100 आपका 5 बार कट जाएगा, यानी कि 7 पंजे 35%। तो 7/20 की जो परसेंटेज में वैल्यू आ गई वो 35% आ गई। क्लियर? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, आनंद आ गया सर, वेरी गुड, दिल गार्डन गार्डन सा हो गया है। ठीक है जी, आपके सामने लिखा मेरे भाई, थोड़ा सा टफ भी ले लेते हैं, जैसे 13/36, 13/36 आपके सामने लिखा हुआ है। बताइए इसकी परसेंटेज में क्या वैल्यू होगी? 13/36 एक भिन्न है। वैभव ठाकुर जी, वैभव ठाकुर, समझ आ रहा है? चलो बताओ बच्चे। प्रतिभा कह रहे नहीं आया, क्या नहीं समझ आया प्रतिभा जी? आपको काटना नहीं आया? क्या दिक्कत है? 7/20 भिन्न है, इसको परसेंटेज में बदलना कैसे करेंगे? 7/20, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में गुणा करना है, परसेंटेज बदलना, 100 से गुणा करो, प्रतिशत लगाओ। 20 से 100 5 बार कट जाएगा, 5 की 7 में गुणा, 35%। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं समझी? आपके सामने 13/36 एक भिन्न है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 13/36 का मतलब हो जाएगा 13/36 गुणा, किसी भी भिन्न को परसेंटेज बदलना, 100 से गुणा करो, प्रतिशत का साइन लगाओ। ये आ गया मेरे बच्चों। कोई समस्या है क्या इसमें? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया 4 से आपका 100 कटेगा 25 बार, 4 से आपका 36 कटेगा 9 बार, और आगे कुछ कटेगा नहीं, तो गुणा कर लो भाई। 25 की 13 में गुणा तो आ जाएगा भाई 25075, 325/9, तो 325/9 हो गया परसेंट में, ये लिख लो। या फिर आप इसको भाग भी दे सकते, देखो पूरा भाग नहीं जाएगा, लगभग में भाग जाएगा। आप जानते हो भाग देना। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि भारत का हर बच्चा जो 12वीं पास है भाग देना जानता है, और इस बैच में जितने बच्चे सबको डिवाइड करना आता है। 325 को 9 से भाग देंगे, 9 तिया 27, 5 बचेगा 55, 9 छिक्का 54, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, 9 एकम 9, 36.1%। तो इसकी भिन्न में वैल्यू आएगी 36.1% लगभग। ये आ गया, समझ में आया? आप बोलोगे बिल्कुल सर समझ में आया। तो देखिए क्लास शुरू हुई, हमने आपको समझाया भाई कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से एक हिस्सा, यानी कि 1/100। 1/100 ये जो संख्या है, इसको इंसान ने 1% का नाम दे दिया। यहां से निकल के आया कि 100% बराबर 1, यानी कि हर संख्या या तो 1 होती है या 100%। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भैया परसेंटेज में और भिन्न में, भिन्न को परसेंटेज में, परसेंटेज को भिन्न में लिखा जा सकता है, इससे सिंपल तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। फिर हमने आपको बताया कि भाई किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, और हमने आपको बताया किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। हालांकि ये सब बातें 5वीं क्लास में स्कूल में सिखानी चाहिए बच्चों को। पर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे भाई हम इससे आगे बढ़ते हैं, प्यार से सुनिएगा सब बच्चे। देखिए बेटे, जब आप पेपर दोगे तो आपको
एसएससी का पेपर दोगे तो 1 घंटे में 100 सवाल करने, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। रेलवे का पेपर दोगे तो वहां आपको 1.5 घंटे में 100 सवाल करने, उसमें मैथ रीजनिंग थोड़ा ज्यादा आता है। यानी कि आपके पास टाइम कम होता है पेपर में और आपको सवाल ज्यादा करने होते हैं। इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर आप बहुत जानते भी हैं, आपको सारी चीजें आती हैं, लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है तो आप पेपर में सारे सवालों को ना पढ़ पाएंगे ना सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, जिससे उन्हें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। तो मेरे भाई हमने आपको बेसिक ये तो सिखा दिया कि भाई परसेंटेज को भिन्न में, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप बार बार इनको बदलते रहो बेसिक से। तो हमें कुछ चीजें याद करनी होंगी, इन्हें बोलते हैं हम स्टैंडर्ड परसेंटेज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्टैंडर्ड परसेंटेज। ये पूरी स्टैंडर्ड परसेंटेज है। ये देखो 3 स्लाइड है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। मैं आपको हर एक समझाऊंगा, हर एक लिखवाऊंगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप तोते की तरह रटो, आप कॉपी में लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। प्रैक्टिस करते 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 मेरे दोस्तों अपने आप याद हो जाएगी। जब आप खूब सारे सवाल लगाओगे, हजारों सवाल प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड परसेंटेज। चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से प्यारे भाई। ओके, अभी तक मैंने जो भी समझाया है, अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। सारे बच्चे, मैं आपका एक बार रिस्पॉन्स जानना चाहता हूं। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। मैं आपका रिस्पॉन्स जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज बताऊंगा। कैलकुलेशन स्पीड ही कम है बेटा। एक बार बताऊं, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, शुरू की 5 क्लास में केवल आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। 5 क्लास के बाद चीजें होंगी बेटा। शुरू की 5 क्लास तो मैं आपको सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कराऊंगा, मैं आपको जो स्कूल की कमियां थी वो दूर कराऊंगा मेरे भाई। उसके बाद चैप्टर सवाल शुरू होगा। अब बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपको सारी चीज सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन करते कैसे हैं, क्या क्या होता है। शुरू की 5 क्लास यही चलने वाला है बच्चे। ठीक है, तो परेशान ना हो कतई भी। जानेंगे स्टैंडर्ड परसेंटेज। देखो बच्चों, हमने आपको यह सिखाया कि 1 का मतलब 100%। या तो संख्या 100% होती है, 1 होती है मेरे भाई। 100% यानी कि 1। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, ये पूरा कमरा, पूरा एक कमरा हवा से भरा हुआ है, या पूरा 100% कमरा हवा से भरा हुआ है, एक ही बात है। तो 1 का मतलब 100%। तो आप मुझे बताओ फिर 1/2 क्या होगा? 1/2, अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग दे दूं तो क्या आएगा मेरे भाई? देखो, जैसा लेफ्ट साइड में करना है वैसा ही राइट साइड में करना है। जब आपसे कहा गया कि 1 बराबर 100%, अब मैंने 2 से भाग दिया, यहां लेफ्ट 2 से डिवाइड कर दिया 1/2, तो यहां भी आप 2 से भाग देंगे, तो 100 को 2 से भाग देंगे तो 2 से 100 50 बार कट जाएगा, 50%। तो 1/2 कितना आ गया मेरे भाई? 50% आ गया, 50%। यानी कि आज के बाद कभी भी आपके सामने आए 1/2, तो आप तुरंत कहना 50%। आपको निकालना ना पड़े मेरे भाई, आपको कुछ भी सोचना ना पड़े, आपका दिमाग विद इन सेकेंड का केशव, देखना कमेंट कैसे बंद हो गए। 1/2 50%। प्यारे भाई देखो भैया, पेशेंस बनाए रखो। अगर गणित सीखना है तो पेशेंस बहुत जरूरी है। जो चीज आप जीवन के 20-25 साल में नहीं सीख पाए, गणित, वो आप चाहो कि मैं 1 क्लास में तुमको सिखा दूं, भड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। पेशेंस बनाए रखो। परसेंटेज की कैलकुलेशन सीखने के लिए 5 क्लास चाहिए। 5 क्लास यानी कि लगभग 6 से 7 घंटे। अगर आपके अंदर इतना पढ़ने की, टिकने की क्षमता हो तो टिको, वरना मेरे भाई और बतेरे काम है। ठेलों पे भी सब्सिडी मिल रही है, रिक्शा चला लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी।
तो मेरे भाई आज के बाद कभी भी आए 50%, तो ये मत सोचो 50% यानी कि 1/2 1/2। ठीक है, आगे मैं आपसे पूछूं 1/3, 1/3 क्या होगा, जल्दी से बताओ। 1/3 भाई, एक का मतलब होता है 100%, एक का मतलब है 100%। तो बच्चों 1/3 क्या आएगा, 3 से भाग दे दो दोनों तरफ, 100/3%। अच्छा 100/3 क्या होगा, 100 को 3 से भाग करके लिखते कैसे हैं भाई, आपको भाग देना आता है? अगर आप 100 को 3 से भाग देंगे तो 33 बार भाग जाएगा, 33 तिया 99, घटाने पर क्या बचेगा बच्चों, 1 बच जाएगा शेषफल। तो यानी कि कैसे लिखेंगे, जितनी बार भाग गया 33 बार, शेषफल क्या बचा, 1 बचा, डिवाइड किससे किया मैंने, 3 से, यानी कि 33 सही 1/3, ऐसे ही तो लिखेंगे। यानी कि 100/3 को आप क्या लिखोगे, 33 सही 1/3%। समझ में आ गई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1/3 का मतलब है 33:1/3%, 33:1/3%, बोलो यस और नो, 33:1/3%, ये सब आपको आता होगा मेरे भाई, ठीक है ना। 33 से 1/3%, ऐसे इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि 100 जो है 3 से पूरा भाग नहीं होता। अच्छा आप लगभग में अगर डिवाइड करो, 100 को डिवाइड करो 3 से, 33 बार जाएगा, 33 ते 99, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो यानी कि आप इसको 33.33% भी कह सकते हैं। 1/3 की जो लगभग वैल्यू है वो 33.33% होती है, 33.33%। समझ में आया, 33.33%। तो आज के बाद आपके सामने कभी भी आए 33.33%, आप फटाक से क्या कहोगे, 1/3। सोचना ना पड़े मेरे भाई, आपको निकालना ना पड़े, मैं कहूं 33.33%, आप क्या कहो 1/3, 1/3 कह रहे हो सर आप, 1/3। समझ में आया, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम आपसे पूछते 1/4, 1/4 क्या आएगा बेटे भाई बताइए, 1/4 परसेंटेज में भाई, 1/4 का मतलब हर किसी भी उसको परसेंटेज बदलना, 100 से गुणा परसेंटेज लगाइए मेरे भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से। 1 का मतलब 100%, 1/4 का मतलब 100 से गुणा, 4 से 100 25 बार कट जाएगा, यानी कि 25%। तो 1/4 कितना आ गया मेरे भाई, मैं पहले भी बता चुका हूं 25%, 25%। यस और नो, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से 25%। आगे आगे समझिएगा 1/5, 1/5 कितना होगा प्यारे बच्चों बताओ भाई, 1 का मतलब होता है 100%, तो 1/5 कितना परसेंट होगा, 100 से गुणा करिए, प्रतिशत लगाइए, तो 5 से आपका 100 20 बार जाएगा, 20 बार कट गए यानी कि 20%। तो 1/5 कितना आ गया बच्चे, 20% के बराबर आ गया। तो आपको जब भी मैं आपसे कहूं कि 20%, मैंने आपसे कहा 20%, तो आप कहना 1/50, 1/5। ठीक है जी, मैं आपसे कहूं 20%, आप तुरंत कहो 1/5, मैं आपसे कहूं 1/5, आप तुरंत सोच लो 20%, निकालना ना पड़े, लिखना ना पड़े कुछ भी। क्लियर है, ओके। आगे चलेंगे मेरे भाई, इसके बाद 1/6, 1/6 क्या होता है जल्दी से बताओ, 1/6, 1/6। देखो मेरे भाई, हर संख्या अपने आप में 100% ये भिन्न 1/6, परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 1 का मतलब 100%, 1/6 का मतलब ये। अब मेरे भाई ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 100 50 बार, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो 50 को भाग देना पड़ेगा 3 से, तो 16 तिया 48, 16 बार जाएगा, 16 तिया 48, 2 बच गया, 48 2 50, नीचे 3 है, यानी कि 16 सही 2/3%। तो 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, आप बोलोगे हाँ जी सर 1/6, 16 सही 2/3%, या लगभग डिवाइड करके अगर आप लिखोगे अप्रोक्स में, अभी तो ये 16.66, 2 को 3 से भाग देंगे तो 16.66 आएगा, 16.66%, 16.66%। समझ आ गया, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है ना।
तो आपको देखिए दोनों ही याद रखना है, 16 सही 2/3% भी याद रखना है, 16.66% भी याद रखना है। और मैं आपको इतनी बार ये करवा दूंगा, मैं इतने एग्जाम्पल दूंगा कि आपको ये याद हो जाएगा बेटा। अगला 1/7, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, बताना भैया। देखो 1/7 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। अब 100 तो 7 से कटेगा नहीं, तो भाग देंगे, 14 बार जाएगा, 14 सत्ते 98, 7 से 100 14 बार जाएगा, 14 सत्ते 98, 2 बच गया, 14 सही 2/7%। 1/7 का मतलब 14:2/7%, 14 सही 2/7%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल 14:2/7%। समझ में आया? आप बोलोगे बिल्कुल सही। लगभग अगर आप लगभग भाग करोगे मेरे भाई, 1/7 का मतलब है 100/7%। 7 से 100 को डिवाइड करेंगे, 14 बार जाएगा, 14 सत्ते 98, 2 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, 6 0 7 8 56, तो लगभग 14.28% आएगा अप्रोक्स में। 1/7 जो है वो 14 सही 2/7% या अप्रोक्स 14.28%। देखो ये लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट मान नहीं है, क्योंकि आगे भी डिवाइड होगा, इसलिए नहीं हमें घुमावदार बराबर का साइन लगाता हूं। ये साइन होता है लगभग, अप्रोक्स का साइन होता है ये वाला, ठीक है जी। ये है एग्जैक्ट बराबर, ये है लगभग बराबर, फर्क है मेरे भाई सब, ठीक है जी। मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब बताइए प्यारे बच्चे, 1/8, 1/8 कितना परसेंट है? 1/8, कोई जल्दबाजी नहीं है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ही समझो मेरे भाई। 14.28 कैसे आया सर? मंथन का डाउट है जी, बिल्कुल। देखिए 1/7 जो है वो क्या आ जाएगा, 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन, 100/7%। अगर आप 100 को 7 से भाग दीजिएगा तो 14 बार भाग जाएगा, 14 सत्ते 98, बच गया 2, ऐसी है ना। उसको लिख दिया मैंने 14:2/7। पर आगे अगर डेसिमल में भी डिवाइड करोगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाते ना बेटे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 20 में से 14 घटाओ 6 बच गया, दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, 7 8 56, ऐसी चलता चला जाएगा आगे। तो क्या बचा? 14.28, क्यों ना, ये लिखा हमने 14.28, ऐसे आया बेटा, डिवाइड करके आया, कोई हवा में से नहीं टपका, ये 100 को 7 से भाग करने पर आया है। आप खुद से कर लेंगे ये चीज। 1/8 सब बच्चों ने बता दिया भैया, 1/8 हो गया 12.5%। एक का मतलब 100%, 1/8 आएगा भाई ये, 8 से 100 काटेंगे 12.5 बार जाएगा, 12.5%। 4 से काटेंगे ना 25/2, 25/2 का मतलब 12.5%। मजा आया? दिल गार्डन गार्डन सा हो गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। सर आपके पास कोई गुजरात से नहीं आता सिलेक्ट होकर? देखिए भाई, बच्चे तो वैसे बहुत जगह के हैं, मिलने के लिए आते हैं। एक तो गुजरात बहुत दूर है, वहां से फ्लाइट बहुत दूर हो जाती है। दूसरी बात, गुजरात में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वालों का प्रोपोर्शनेट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार का 10% भी नहीं है, ठीक है भाई। हमारे पास जो सबसे ज्यादा बच्चे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वहां पे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद वेस्ट बंगाल से, हरियाणा से, यहाँ के बच्चे हैं। साउथ में लोग सरकारी नौकरी की उतनी तैयारी नहीं करते जितना नॉर्थ में पागल हैं, ठीक है भाई। यहां तक बात क्लियर हुई? चले, यस राहुल। सर साउथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करने का क्या रीजन है? ये सब यही सरकारी नौकरी करेंगे। साउथ में जो लोग हैं वहां के लोग एमबीए करते हैं, वहां के लोग आईटी में जाते हैं, वहां क्योंकि बेंगलोर में इंडस्ट्री है पूरा, वहां के लोग आईटी में जाते हैं, वहां के लोग खुद का व्यापार करते हैं। वहां जनरल ये जीएसटी पीएचडी नहीं, वहां के लोग साइंटिस्ट बनते हैं मेरे भाई, रिसर्चर बनते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वहां है मेरे भाई,
सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे हैं। समझ में आया? ठीक है, तो 1/8 12.5%। अब आगे चलेंगे 1/9। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? अब तो मैंने इतने सारे एग्जांपल दे दिए, ध्यान से सुनिएगा। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? देखिए 1/9 का मतलब होता है परसेंटेज में बदलना। 1/9 को 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन। अब 100 को 9 से भाग देंगे, 11 बार जाएगा, 11 99 99, 99 के बाद 1 बचेगा, 99 1 100, यानी कि 11 सही 1/9। तो 1/9 का मतलब है 11 सही 1/9%। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। या फिर इसको लगभग में भाग देंगे। अगर आप 100 को 9 से लगभग भाग दोगे तो 11.11% आएगा। 11.11%। 11.11%। 1/9 का मतलब है 11 सही 1/9% या 11.11%। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 11.11%। सबको क्लियर है? आगे चलेगा प्यारे बच्चों। अब आप मुझे बताओ 1/10। 1/10 क्या होता है? 10%। 1/10 को परसेंटेज बदलना, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन, तो 100 को 10 से काटेंगे 10%। 1/10 का मतलब 10%। चलो आप मुझे बताइए कि आगे 1/11 क्या होता है? 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1/11 की बताइए जरा। 1/11 तो मेरे भाई 1/11 की परसेंटेज में वैल्यू, 1/11 को परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन लगाइए। 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन। 100 को 11 से भाग देंगे, 11 99 0.0। अभी आप पहले तो अप्रोक्स में लिख लेते, 11 99 1 बच गया, 9 सही 1/11%। 1/11 की वैल्यू है 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। 1/11 का मतलब क्लियर है? 9 सही 1/11%। या अप्रोक्स में इसको क्या लिखेंगे मेरे भाई? जैसे 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 1/11 गुणा 100%। अगर मैं 100 को 11 से भाग दे दूं, यार भाग भी नहीं देना आता यार, इसमें भी डाउट आ जाता, कैसे बच्चे हो? 11 99 चला गया, 1 बच गया, दशमलव लगा के यहां पे 0 बढ़ा लेंगे मेरे भाई। 11 से अभी भी भाग नहीं हो रहा, फिर 0 बढ़ा के यहां 0 बढ़ जाएगी, 11 99 अब भाग जाएगा, यानी कि लगभग 9.09%। 9.09%। अरे भागी तो करना है भाई, 9.09 होगा, 9.9 नहीं आएगा, 9.09 जाएगा भाग। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। 1/9 11 सही 1/9%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/9 का मतलब लगभग 11.11%। 1/11 का मतलब 9.09%। 9.09% याद रखिए। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी सर हमें अच्छी तरीके समझ में आया, बिना कोई परेशानी के। सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। 1/100%, 1/2 50%, 1/3 33:1/3%। सब बातें मैंने आपको लिख के बताई। जब मैं लिख लिख के बताता हूं एक एक चीज तो ज्यादा बेटर समझ आता है। अब इसके आगे मेरे भाई ध्यान से सुने, सब बच्चे ध्यान से सुने, यहीं पे करते हैं 1/12। 1/12 की आप मुझे बताओ परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/12। चलो यहीं बताते हैं, क्या पर कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया बच्चे, आगे चलेगा 1/12। 1/12, 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? जल्दी से बताइए मेरे भाई। 1/12 की ध्यान से सुनेगा। 1/12 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलना है मेरे भाई, तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन। 1/12 को 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन, यानी कि 100/12 परसेंटेज। अब इसे सॉल्व भी तो करना है,
तो 4 से कट गया 125 बार, 4 से कट गया 12 3 बार, 25/3। अब 25 को आप 3 से भाग दो, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, एक बच गया है ना, 3 अट्ठे 24, 1 25, 8 सही 1/3%। 1/12 का मतलब है 8 सही 1/3%। इंपॉर्टेंट है भाई, 1/12 मतलब 8 सही 1/3%। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर। या लगभग में अगर मैं डिवाइड करूं कि 1/12 जो है वो 25/3%। 1/12 का मतलब क्या है? 25/3%। तो 25 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा, अगर 25 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 अट्ठे 24, दशम लगा के 0, 8.33 आएगा। लगभग 8.33%। 8.33%। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप बोलोगे यस सर। सबको समझ आया? नेक्स्ट अगला समझिए भैया, 1/13 जल्दी से बताओ। 1/13 की परसेंटेज में वैल्यू क्या है? 1/13 की, तो भाई एक बात समझना, 1/13 को परसेंटेज में बदलना, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 100/13। तो कितनी बार भाग जाएगा? 13 सत्ते 91, 9 बच जाएगा, 91 9 100, 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13% होता है 1/13। थोड़ा मुश्किल है बच्चे के लिए याद कर पाना, 7 सही 9/13%। या लगभग में अगर आप इसको और एग्जैक्ट डिवाइड करोगे लगभग में तो 7.69% आएगा, लगभग 7.69%। अगर आप 100 को भाग करोगे 13 से तो लगभग 7.69 बार डिवाइड होगा, अप्रोक्स 7.69%। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर समझ में आई है अच्छे से, वो भी 1/14। मुझे बताओ कि भैया 1/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1/14 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेरे भाई, 1/14 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 100 से गुणा प्रतिशत का साइन लगाओ। ये किससे कट गया मेरे भाई? 2 से कट गया। 1/14 है ना, 2 से कट गया, 2 से 100 50 बार और 2 से 14 7 बार, 50/7%। क्या गया? 2 से कट गया। 50 को 7 से भाग देंगे तो 7 सत्ते 49, एक हो गया, 7 सत्ते 49, 1 50, यानी कि 7 सही 1/7%। 1/14 का मतलब है 7:1/7%। 7 सही 1/7%। या अगर आप इसको लगभग भाग दोगे, अगर आप 50 को 7 से भाग दोगे, 7 सत्ते 49, 0.10, 7 एकम 7 मेरे भाई, 3 0 7 चौक 28, लगभग 7.14%। तो हवा में से नहीं आया, 50 को 7 से भाग करके ही लिखा है 7.14, 7.14%। तो आगे जिंदगी में आपके सामने कभी भी आए 7.14%, तो आप तुरंत कहना सर 1/14 है, सोचना ना पड़े भाई। 7.14% खटाक से आपका दिमाग रिस्पॉन्स करे 1/14। आगे चलेगा प्यारे बच्चे, 1/15, 1/15, 1/15। बताइए बच्चे, 1/15 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होते? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये भी और इससे अगला भी। तो 1/15 होता है, परसेंटेज में बदलना है प्यारे बच्चों तो 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, ये आ गया, 100 से गुणा करिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए मेरे भाई। अब ये किससे कट जाएगा? 5 से। 5 से 100 20 बार, 15 3 बार, 20 पंजे 100 और 5 से 15 3 बार, 20/3% आ गया। अगर 20 को भाग देंगे 3 से, 20 को 3 से भाग करेंगे, 3 चिंग 18 2 20, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। या लगभग अप्रोक्स में डिवाइड करेंगे तो 6.66%, लगभग 6.66%, 6.66%, 6.66%। टीपीपी कब मिलेगा सर? हर क्लास का मैं 3 शीट दूंगा मेरे भाई, और वो पहली शीट आज ही अपलोड हो जाएगी। अगला आप मुझे बताइए 1/16। तो बच्चों मुझे बताओ 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या है?
मैं आपको समय देता हूं, सर ये रटना इंपॉर्टेंट है क्या, सॉल्व नहीं कर सकते? मंथन भैया कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपका समय नहीं बचेगा। अगर आप एग्जामिनर से हाथ जोड़ के विनती कर लो कि मुझे 1 घंटे की बजाय तू 1.25 घंटा या 1.5 घंटे दे दे पेपर करने के लिए, और एग्जामिनर राजी हो जाए, तो आप बिल्कुल मेरे भाई कर लेना। 1/16 को बच्चों अगर परसेंटेज में बदलना है तो फ्रैक्शन है, 100 से गुणा करिए, प्रतिशत का साइन लगा दीजिए मेरे भाई। अब बताओ ये कट जाएगा किससे? 4 से। 4 से आपका 100 जाएगा 25 बार और 16 4 बार, यानी कि 25/4। और 25 ना 4 से आसानी से भाग हो जाएगा। 4 छिक 24, 1 25, और 1/4 होता है 0.25। 4 छिक 24 और 1 25, 1/4 को आप 0.25 लिख सकते हैं ना। तो 1/16 को ध्यान रखो, सीधा 6.25%। 6.25%। 6.25%। बोले हाँ या ना? 6.25%। मुझे लगता है मेरे हर बच्चे को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। 1/16 आगे चलेगा बच्चे। 1/17 इंपॉर्टेंट नहीं है, ना आपको याद करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। आप मुझे बताएंगे 1/18। 1/18 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, मुझे बताओ, मैं नहीं लिखूंगा। 1/18 को परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, 100/18। 2 से कटेगा जी 50/9। 50/9 आएगा। 9 से भाग करेंगे, 9 पंजे 45 और 5 50, 5 सही 5/9%, या लगभग में 5.55%। याद रखिए 1/18 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 5.55% होती है। 1/18 का मतलब लगभग 5.55%, लगभग 5.55%। 1/19 भी कोई खास जरूरत नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं। 1/20, 1/20 याद करिए मेरे भाई, बताओ क्या आएगा? 1/20 को परसेंटेज में बदलना है मेरे भाई, तो 1/20 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। आसान आ गया ये, 20 से 100 5 बार कट जाएगा, 5%। तो 1/20 आपका 5% हो जाएगा भाई, 5%। क्लियर है? तो 1/20 5%। ना 1/21 ध्यान रखो, ना 1/22, ना 1/23, कोई जरूरत नहीं। 1/24। 1/24 क्या होगा मेरे भाई, बताओ जल्दी से? 1/24। 1/24 इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज भी होगा। 1/24 को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है, 1/24 को परसेंटेज में, तो 100 से गुणा करेंगे हम लोग, प्रतिशत का साइन लगाएंगे। अब 4 से कट गया, 4 से 100 25 बार, 4 से 24 6 बार, 25/6%। अब 25 को अगर 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24 और 1 25, 4 सही 1/6%, या लगभग में 4.16%। 4.16%। 1/24 का मतलब 4.16%, लगभग 4.16%, अप्रोक्स 4.16% लगभग। समझ में आई बंधु? आप बोलोगे यस सर समझ आया। अब अगला 1/25 बताइए बच्चों, 1/25 क्या होगा? 1/25 की परसेंटेज में वैल्यू होगी 1/25 गुणा 100%। 25 से 100 4 बार कट जाएगा, यानी कि 4%। 1/25 4% होता है। आपके सामने में कहूं 4%, तो आप तुरंत कहना 1/25 सर। 4% 1/25। मुझे लगता है मेरे भाई सबको अच्छे से समझ में आया, और ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, सारी की सारी बातें। ठीक है जी, चलो, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे चलिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट, इसके अलावा मेरे भाई आपको 3 जो है स्टैंडर्ड परसेंटेज और याद रखनी है। 1/30, 1/30, 1/40 और मेरे भाई 1/50। बताओ
1/30 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी से। 1/30 की, तो 1/30 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 0 से 0 कट जाएगा, 10/3। अगर 10 को आप 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 और 1 10, 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3% या फिर लगभग अप्रोक्स में 3.33%, अप्रोक्स में बच्चों 3.33%। 1/30 का मतलब अप्रोक्स 3.33% आएगा, 3.33%। सब बच्चे समझ चुके हैं। आगे 1/40, 1/40 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी? 1/40 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 5/2, 5/2 आ गया 2.5, 2.5%। 1/40 जो है 2.5% होता है, 1/40 दैट मीन्स 2.5%। सब बच्चे बताने लगे, आप बोलोगे बहुत बढ़िया यार, मजा आ रहा है यार, सब बच्चे कर रहे हैं। 1/50 हर कोई कर सकता है। 1/50 को 100% से गुणा करो, 50 से 100 2 बार कट जाएगा, 2%। 1/50 2% हो। तो ये ही है बस, और यही आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपसे नहीं कहूंगा, ज्यादा जुल्म नहीं करूंगा भाई। इन्हें कहा जाता है स्टैंडर्ड परसेंटेज और फ्रैक्शंस। क्योंकि पेपर में जितने सवाल आते हैं, मान लीजिए 80% सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं, 80% क्वेश्चन। जब 80% सवाल इन्हीं पे बनता है तो अगर ये पहले से याद रहेंगी तो आपका समय बचेगा। मैंने हर एक चीज समझाई, 1 से लेके 1/11 तक, 1/20 5%, 1/16 6.25%, 1/15 6.66%, 1/14 7.14%, 1/40 2.5%। ये आपको ध्यान रखना है। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है भाई, एंड होती है, ठीक है। डेली 12 बजे मेरे दोस्तों परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे। अब आज की क्लास में केवल मैंने आपको यह समझाया कि परसेंटेज की परिभाषा बताई, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज और भिन्न अलग अलग नहीं है, भिन्न को परसेंटेज में, परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं मैंने आपको समझाया। लेकिन मेरे भाई उसके बाद हमने जो चीज सिखाई वो थी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज, ठीक है। कल जब क्लास होगी मेरे प्यार भाई, तो आप इन सबको एक बार याद करके आना। याद करने का मतलब है कि कॉपी में इनको लिख लिख के देखना, निकाल निकाल के देखना मेरे भाई, तो आपको मेरे दोस्तों अच्छे से समझ आ जाएगा। कल हम मेरे भाई इससे आगे और सीखेंगे, ठीक है। भिन्न या फ्रैक्शन एक ही बात है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख देंगे। क्लास को देखो, पहली क्लास थी, मैंने कम पढ़ाया, धीरे पढ़ाया, बहुत बढ़िया। तो एक चीज में मैंने ऐप के बारे में तो बता दे, ये हमारी एक बुक है भैया, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। मैं मेरे भाई कोई आपको यहां पे पीपीटी सेव करके नहीं देने वाला, क्योंकि जी इससे आपकी आदत खराब हो जाएगी, आप खुद के नोट्स बनाना बंद कर दोगे। हर सिलेक्टेड बच्चा, हर टॉपर खुद के अपने नोट्स बनाता है कॉपी में, फिर उसको रिफाइन करता है, शॉर्ट नोट्स बनाता है। तो आप खुद के नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट है। अगर आप आलसी हैं या आपके पास टाइम नहीं है, जॉब कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये बुक है हमारी, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्टकट सब मिल जाएगा, ऐसे मल्टी कलर मेरे भाई। आप इस बुक को ऑर्डर करके मंगा लीजिएगा, मैथ्स कॉन्सेप्ट की। हर एसएससी के बच्चे के पास है मेरे दोस्त, एसएससी रेलवे के जो सीरियस है। कवाड़ तो भरा पड़ा है बेटा, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी ये बुक, ठीक है जी। आज इतना ही, इसके आगे हम करेंगे स्टूडेंट्स कल। धन्यवाद, बाय।